हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर 10 जो रह गया था, चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 2 का जो है पार्ट रह गया था, उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ से हमको पढ़ना था कि ही वर्कड हिज वे। ठीक है, उसने क्या किया, कार्य किया, हिज वे, अपने वो रास्ते पर। तो वो रास्ता किस चीज़ का है, इसके लिए वे टू, जैसे सक्सेस का रास्ता होता है तो वे टू सक्सेस करते हैं। तो ऐसे ही आगे ये वे के बाद जो टू आया है, तो इस जिस चीज़ का रास्ता है उसको दिखा रहा है। तो हिज वे टू वाइट पिकेट फेंस बॉर्डरिंग, जो रास्ता जाता था, कहाँ जाता था, वाइट पिकेट फेंस बॉर्डर थे, उस रास्ते पर क्या किया, मेहनत की। ठीक है, तो जो वाइट पिकेट बॉर्डर के किनारे का जो रास्ता था, उसने उस पर परिश्रम किया। कैसा परिश्रम किया, देयर लॉट दिखाता है, ये एडवर्ब है। और ये वर्क की बात वर्क के बारे में बतलाता है कि उसने परिश्रम किया, तो बहुत ज़्यादा परिश्रम किया उस रास्ते पर जो कहाँ का था, जो उसके वाइट पिकेट फेंस के बॉर्डर का रास्ता था, उस पर मेहनत की। ठीक है, आगे चलते हैं। विथ ग्रेट एफर्ट, उसका जो महान प्रयास था, ही राइज। ठीक है, उसने किया, उसका जो महान प्रयास था, साथ में उसने जो अदम्य प्रयास था, विथ ग्रेट एफर्ट था। ही राइज, उसने उठाया, किसे उठाया, हिमसेल्फ, स्वयं को। ठीक है, अप, ऊपर, ऑन द फेंस, फेंस के सहारे, या फेंस पर भी आप किस सेंस लगा सकते हो, पर फेंस के सहारे। ठीक है, फेंस, तो उसने उस पर उठाया। देन, फिर, स्टेक बाय स्टेक, धीरे धीरे, स्टेक बाय स्टेक का मतलब होता है धीरे धीरे। ये एक फ्रेज़ है, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप भी कह सकते हो, कदम कदम, और जैसे वैसे ही सेम है ये, स्टेक बाय स्टेक, तो धीरे धीरे। ही बेगन, उसने शुरू किया, ही बेगन, उसने शुरू किया। क्या शुरू किया, अब वो उसका वर्णन आगे है। ड्रैगिंग हिमसेल्फ, खींचना, किसे, स्वयं को खींचना शुरू किया। इसके आगे देखते हैं हम। ये देखिए अब यहाँ से, अलोंग द फेंस। ठीक है, अलोंग द फेंस, तो फेंस के साथ में, अलोंग मतलब होता है के साथ, तो उसने अपने आप को खींचना प्रारंभ किया, किसके साथ, फेंस के साथ साथ। ठीक है, रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व मतलब देखो, एक तो रिजॉल्व मतलब होता है सॉल्व करना, मतलब समस्या का हल ढूंढना, पर यहाँ इसका वो सेंस नहीं है। उसका एक सेंस होता है कि निर्णय लेना। तो उसने निर्णय लिया, या फिर एक कृत संकल्प भी एक वर्ड है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो कृत संकल्प भी हो सकता है। तो ही उसने क्या किया, वो कृत संकल्प हुआ, या उसने निर्णय लिया, दैट कि ही वुड वॉक, वह चलेगा। ठीक है, ही स्टार्टेड, उसने प्रारंभ, शुरू किया, क्या शुरू किया, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू डू, करना, दिस एवरीडे, उसने यह करना, मतलब प्रत्येक दिन यह करना स्टार्ट कर दिया। तो यह जो दिस है, ये दिस आया है, इसके वो खींचने और चलने के लिए आया है, ये इसके लिए आया है, यहाँ से जो इस सेंटेंस के लिए आया है। तो उसने यह प्रत्येक दिन करना प्रारंभ किया। अनटिल, जब तक, ये समय दिखा रहा है, जब तक, ही बोर आ स्मूथ पथ। ठीक है, तो इसका एक बोर का मतलब पहनना होता है, पर यहाँ इसका वो सेंस नहीं निकलेगा। एक बोर का मतलब होता है कि रगड़ करना, या किसी बार बार अभ्यास करना, जब तक वो चीज़ हो ना जाए। तो उसने बना, यहाँ इसका सीधा सेंस देख लीजिए आपने, कि उसने बनाया आ स्मूथ पथ, मतलब उसने इतना प्रयास किया, बार बार उसी चीज़ पर बार बार परिश्रम किया, तो उसने बनाया क्या, स्मूथ पथ, एक सरल रास्ता, ऑल अराउंड द यार्ड। ठीक है, ऑल अराउंड, चारों ओर, किसके चारों ओर, यार्ड के चारों ओर। ठीक है, द फेंस, अब ये देखिए आप, बिसाइड द फेंस। ठीक है, और वो किसके बगल में, बिसाइड द फेंस, फेंस के बगल में। देयर वॉज नथिंग,
यह कुछ नहीं था। ही वांटेड मोर देन टू डेवलप, वह चाहता था, वही वांटेड मतलब चाहता है, मोर देन मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं का इसमें अब ऐड होगा क्योंकि मोर देन तुलना करता है। तो देखिए मोर देन डेवलप, मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग, लाइफ दोज लेग मतलब अपने पैरों की, लाइफ मतलब जीवन, ठीक है, अपने पैरों में जीवन। तो वह अपने पैरों में जीवन विकसित करने से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था। इसका पूरा सेंस ये निकलेगा, ये कुछ का इससे तुलना कर रहा है, ठीक है। तो वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था कि उसके जो पैरों में पैर हैं उसमें जीवन विकसित हो, ठीक है। तो डेवलप हो, क्या लाइफ हो उसके पैरों में, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली ये एडवर्ब है और इसका मतलब निकलता है कि अंततः। और एडवर्ब का प्रयोग हम शुरू और हम वाक्य के शुरू और अंत में कर सकते हैं, या पैराग्राफ के शुरू और अंत में भी कर सकते हैं। वैसे हम वाक्य के शुरू और अंत में करते हैं। तो अल्टीमेटली थ्रो हिज डेली मसाज, थ्रो मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना, थ्रो मतलब होता है फेंकना, माध्यम भी होता है थ्रो, ठीक है। तो थ्रो हिज डेली मसाज, अपनी डेली मसाज से गुजरते हुए, मतलब वो डेली मसाज जो करवाता था उसकी यात्रा से गुजरते हुए। हिज आयरन परसिस्टेंस, आयरन परसिस्टेंट में वैसे तो आयरन मतलब लोहा होता है और परसिस्टेंट मतलब लगातार होता है, पर लोहे का यहाँ कोई सेंस नहीं। आयरन परसिस्टेंट मतलब होता है कि ऐसा मतलब बिल्कुल डेली करना कोई चीज़, उसमें कोई भी गैप ना हो, ठीक है। तो उसका जो लगातार जो प्रयास था। एंड हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, रिसोल्यूट मतलब होता है सल्यूट करने वाला, मतलब कोई बहुत उसका जो रेसोल्यूट डिटर्मिनेशन था, जो उसका दृढ़ निश्चय था, मतलब सल्यूट करने वाला, आप समझिए दृढ़ निश्चय था। ही डिड डेवलप, ही डिड डेवलप उसने विकसित किया, क्या विकसित किया, द एबिलिटी वो योग्यता, टू स्टैंड अप, कौन सी योग्यता, टू स्टैंड अप खड़े होने की। तो उसने विकसित की खड़े होने की योग्यता। देन टू वॉक, उसके बाद वह चला, कैसे चला, हाल्टिंगली, हाल्टिंगली मतलब होता है किसी सहारे से चलना या फिर लड़खड़ाते हुए चलना, ऐसे चलना होता है हाल्टिंगली। तो हाल्टिंगली चलना प्रारंभ किया। देन फिर टू वॉक बाई हिमसेल्फ, फिर उसने क्या किया, स्वयं से चलना प्रारंभ किया, मतलब वो कहीं पहले सहारे से चलता रहा होगा, फिर उसने स्वयं चलना प्रारंभ किया। देन और उसके बाद टू रन, वह दौड़ा, ठीक है। टू रन मतलब दौड़ा, दौड़ना भी होता है दौड़ा भी होता है। उसके बाद दौड़ना, जो भी आप मतलब निकाल सको हिंदी में, जो भी सही सेंस बैठे आपको वो निकालना है। आगे देखिए, ही बिगेन टू वॉक, उसने प्रारंभ किया, क्या प्रारंभ किया, टू वॉक चलना। टू स्कूल, तो इस चल कर जाना कहाँ, स्कूल, तो उसने शुरू किया। देखिए जब हम एक वर्ब के बाद एक सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ लगाते हैं तो दूसरी वर्ब या तो हम इन्फिनेटिव में लगाते हैं या जीरेंड में। तो ये बिगेन हमारी पहली वर्ब है, तो उसने प्रारंभ किया, क्या प्रारंभ किया, चल कर जाना, ठीक है। तो चल कर जाना कहाँ, टू स्कूल। टू हम इसलिए लगाते हैं कि जब हमें कोई किसी जगह जाने का उद्देश्य दिखाना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं गो टू स्कूल, तो स्कूल जाना हमारा उद्देश्य है, तो हम स्कूल में टू, स्कूल और गो के बीच टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम टू लगा के गो का उद्देश्य दिखाते हैं कि उसको स्कूल जाना है, ठीक है। देन टू रन टू स्कूल, उसके बाद दौड़कर स्कूल जाना। टू रन फॉर, उस टू रन दौड़ा, किस आप फॉर लगा के लिए, किसके लिए दौड़ा, द सीर जॉय ऑफ रनिंग, ठीक है। तो दौड़ने की खुशी में, सीर जॉय मतलब खुशी, किसकी खुशी, दौड़ने की, तो दौड़ने की खुशी में दौड़ा। लेटर बाद में, इन कॉलेज, कॉलेज में, ही मेड द ट्रैक टीम, उसने बनाई, ही मेड मतलब उसने बनाई, क्या बनाई, द ट्रैक टीम, ट्रैक टीम बनाई। आगे देखते हैं, स्टिल लेटर बाद में, स्टिल समय के लिए आता है तो समय में, बाद में। इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, ठीक है। दिस यंग मैन, उस वो लड़का, वह लड़का, दिस यंग मैन हु वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, हु वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये, और ये किसके बाद में आई है, वॉज के बाद में, बी की फॉर्म के बाद, ये बाज के बाद में आई है, तो ये क्या है, पैसिव में चला जाएगा।
तो हु वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, जिससे आशा नहीं की जाती थी, टू सर्वाइव, जीने की। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, जो वुड नहीं मतलब निश्चय थी, वुड श्योरली निश्चय थी, नेवर कभी नहीं चल पाता, ठीक है, नेवर वॉक जो कभी नहीं चल पाता। हु कुड नेवर होप टू रन, और जिसकी दौड़ने की उम्मीद नहीं थी, नहीं कौन माना सकता है का सेंस निकलता है, तो जिसकी दौड़ने की उम्मीद तो कभी नहीं थी, ठीक है। दिस डिटरमाइंड, उसके जो डिटरमाइंड था, दिस डिटरमाइंड यंग, देखो डिटरमाइंड है तो ये डिटरमाइंड किसका काम करेगा, यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, इसके लिए नाउन है वो यंग मैन है, ठीक है। ये मैन यहाँ नाउन है, मैन कैसा जवान व्यक्ति, यंग मैन, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, तो दिस डिटरमाइंड यंग मैन, उस दृढ़ निश्चय व्यक्ति, या वो दृढ़ निश्चय व्यक्ति डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, कौन था, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, रन दौड़े, द वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल, दुनिया की सबसे तेज दौड़ में, ठीक है। तो वह दौड़े या वह धावक बने क्या, दुनिया की सबसे तेज दौड़ में। अब देखिए आगे, ये कहानी किसने लिखी है, वाइट डबलिन ने लिखी है। और अबाउट लेसन के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं, एक मिनट। अबाउट लेसन, ये देखिए यहाँ पर आप, तो अबाउट लेसन में देखिए, हेयर इज़ अ रियल स्टोरी, हेयर इज़ अ रियल स्टोरी, यह है एक रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर कनिंघम, ठीक है। तो डॉक्टर कनिंघम की, ग्लेन कनिंघम की ये एक रियल स्टोरी है। ही बिकम सीवियरली डिसेबल्ड, वह बहुत ही अनेक जगहों से डिसेबल्ड हुए थे, किसमें, इन अ फायर एक्सीडेंट, एक फायर एक्सीडेंट में, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के, ठीक है। द लेसन, यह लेसन हाईलाइट्स मतलब हाईलाइट करता है, क्या हाईलाइट करता है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन की ताकत। ही हैड जो वह थे, ठीक है। तो यह लेसन क्या करता है, हाईलाइट करता है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ निश्चय की शक्ति है, ही हैड जो उनके पास थी, ठीक है, जो वह थी, उनके पास थी। एंड और एंड हाउ, कैसे, दिस पावर एनेबल्ड, कैसे इस पावर ने एनेबल बनाया मतलब योग्य बनाया, हिम उनको, टू स्ट्रगल करने में, अगेंस्ट विरुद्ध, किसके विरुद्ध, स्ट्रगल करने में, अगेंस्ट, एंड ओवरकम, और ओवरकम मतलब होता है विजय पाना, ठीक है। तो विजय पाने में, द चैलेंजेस, और चैलेंजेस पर विजय पाने में, तो कैसे इस पावर ने उनका सपोर्ट किया, ठीक है, स्ट्रगल के विरोध में और चैलेंजेस पर विजय पाने में। दैट स्टार्ड हिम इन द फेस, जो उन्होंने फेस किए हैं, ठीक है, जो उन्होंने जिनका उन्होंने सामना किया है, उन पर विजय पाने में और वो स्ट्रगल करने में कैसे इस पावर ने सहायता की, कैसे उनको ये योग्य बनाया, ये बात कह रहे हैं। अल्टीमेटली, अंततः, ही बिकम द फास्टेस्ट माइल रनर ऑफ द वर्ल्ड, अंततः ही बिकम वह बने, क्या बने, द फास्टेस्ट माइल रनर, सब दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले, फास्ट मतलब होता है सबसे तेज, माइल रनर दौड़ने वाले, ऑफ द वर्ल्ड के, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि 2 ही पार्ट में वो चैप्टर ख़त्म होए। यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।